मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ध्यान से सुनिए, वचन का समय, वचन का समय, प्यास लगा तो पानी मत पीना। वचन का समय, भूख लगा तो खाना मत खाना। वचन का समय, बाथरूम भी आएगा तो मत जाना। वचन का समय, यहां देखिए, किसी माइक लाल का फोन आया तो उठा के बाहर मत जाना, क्योंकि मेरा यीशु मसीह से बढ़कर इस दुनिया में कोई माइक लाल का फोन नहीं है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को आदर करने का तरीका से प्रभु आशीष देगा, इसलिए पहला इसका साइलेंट कीजिए। फोन आएगा तो बात भी कीजिए। फोन आया तो मेहरबानी करके, परमेश्वर का अपमान करके, एक साधारण व्यक्ति का साथ बात करने के लिए फोन लेके बाहर मत चाहिए, नहीं तो परमेश्वर आपका अंदर कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। एक बार बैठा तो बैठा रहो, बच्चे लोग भी एकदम समझा के पिटा के रखो, वहां यहाँ जाना नहीं, तब पवित्र आत्मा कार्य करेगा, पड़ेगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। मेरे पिता ने, मेरा परमेश्वर ने, यीशु कह रहा है मेरे पिता ने सब कुछ मुझे सौंपा। वचन क्या कह रहा है? मेरा पिता ने, मेरा परमेश्वर यहोवा ने सब कुछ, आकाश के ऊपर जो सूरज, चांद, सितारे, ये पृथ्वी, समुद्र, मछलियां, दुनिया, पहाड़ियों, सब कुछ हम जो देख रहा है, यीशु कह रहा है सब कुछ मेरा अधिकार में दे दिया। हालेलुया। सब कुछ मेरा अधिकार है। हाँ, और कोई पुत्र को नहीं जानता। और पुत्र कहता है इस दुनिया में कोई भी पुत्र को नहीं जानता है, पुत्र को नहीं जानता है। इस दुनिया में पुत्र को कोई जानता तो मसीह लोग को सताव नहीं करता। इस दुनिया में कोई भी पुत्र यीशु कौन है करके जानता, मसीह लोग को कोई उंगली उठाने के लिए 100 बार सोचेगा, क्योंकि इस दुनिया पुत्र को नहीं जानता है। ये दुनिया जानता है। हाँ, बेथलेहम नगर में मरियम नाम का एक औरत, यूसुफ नाम का एक आदमी, हमारा जैसा एक व्यक्ति परिवार में पैदा हुआ करके जानता है। वो वाला यीशु नहीं है। ये कहां से आया करके मैं आपको बताता हूं, अभी पढ़िए। केवल पिता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता। हालेलुया। यीशु कह रहा है पुत्र को कोई नहीं जानता है और पिता को कोई नहीं जानता है। पिता को यीशु जानता है, यीशु को पिता जानता है। बोलिए, पिता को यीशु जानता है, यीशु को पिता जानता है। ये दोनों एक का दूसरा जानता है, ये दोनों को दुनिया नहीं जानता है। इसलिए हमारा पिता परमेश्वर को और हमारा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया नहीं मानता है। अरे मानेगा क्यों? वो क्यों मानेगा? क्योंकि वो जानता ही नहीं है, वो पिता के बारे में जानता ही नहीं है और यीशु के बारे में जानता ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस दुनिया में परमेश्वर कौन है करके। हालेलुया। कल हमने देखा यीशु क्यों आया, कल हमने कई बातों से देखा यीशु धरती में क्यों आया। मैं आपको सीक्रेट बात बता रहा हूं, यीशु दुनिया में इसीलिए आया, असली मालिक कौन है, पिता कौन है, परमेश्वर कौन है, ये आकाश धरती का सृष्टिकर्ता कौन है करके बताने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह आया। हालेलुया। पिता कौन है करके, मतलब मालिक। दुनिया कहता ना कौन परमेश्वर है, कौन ईश्वर है, सच्चा परमेश्वर कौन है, उद्धार करता कौन है, सृष्टिनारा कौन है, बनाना वाला कौन है। हालेलुया। सब अपना अपना तरीका से, अपना अपना धर्म में सब अपना धर्म को लोग ऊंचा नीचे करते हैं, सोचते हैं। लेकिन यीशु का वचन कहता है
पिता को कोई जानता नहीं। इसलिए नहीं जानता है क्योंकि पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। क्योंकि पहला तीमुथी 6 अध्याय में 15 वचन में लिखा, मेरा परमेश्वर अगाम चौथी में रहता है। कहां रहता है? अगाम चौथी में रहता है। उस परमेश्वर के पास कोई पहुंचा नहीं, ना कोई पहुंच पाएगा। वहां से एक व्यक्ति आया, उसका नाम यीशु मसीह है। वहां से एक व्यक्ति आया, उसका नाम यीशु मसीह है। वो इसलिए आया, वो पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, आकाश और पृथ्वी का मालिक स्वर्ग में है। वही मालिक है, वही सारा ब्रह्मांड को निर्माण करने वाला है। और मैं वो दोनों मिलके निर्माण किया। और इस सृष्टि को निर्माण करने के समय मेरा पिता मेरे लिए सिरसा, मेरे लिए, मैं सब देखने के समय ये मेरे लिए क्या, ये आकाश मेरे लिए, ये तारंगन मेरे लिए, ये चांद सितारे मेरे लिए, ये अहलिया धरती मेरे लिए, ये लोक मेरे लिए, ये महासमुद्र मेरे लिए। ऐसा मेरा पिता बनाने के समय एक एक चीज को, अभी देखिए एक बच्चे को कोई छोटा सी गिफ्ट देने के द्वारा उनके चेहरे में कितना हंसी खुशी है, कितना आनंद है। एक गिफ्ट 100-200 रुपया का, 500 रुपया का गिफ्ट के लिए ये लोग इतना आनंद है। मेरा पिता परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र के लिए सारा सृष्टि को निर्माण करने का समय वो उसका निकट कड़र के देख रहा है और पूछ रहा है, डैडी ये समुद्र मेरे लिए, डैड ये आसमान मेरे लिए, डैड ये लोग मेरे लिए। हाँ भाई तेरे लिए बेटा, ये सब तेरे लिए। इसलिए बाइबल कहता है यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी का पिता का एक लौता है। कौन है? कौन है? एक लौता है, पुत्र है। वो एक लौता उस स्वर्ग से धरती में आके कह रहा है, मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझे जानता है, मुझे कोई नहीं जानता है। पिता को भी कोई नहीं, आज भी नहीं जानता। बहुत लोग यहां पर भी कई लोग ऐसा है, यीशु को नहीं जानता है, पिता को नहीं जानता है। हाथ पकड़ के बोलिए, यदि आप यीशु को जानता है, आप कोई पाप नहीं कर सकता है। यदि आप पिता को जानता है, आप कोई पाप नहीं कर सकता है। आप जानता नहीं इसलिए आप पाप करता है, आप जानता नहीं इसलिए आप दुनिया में पड़ा है। हालेलुया। उससे, उस दलदल से यीशु निकालने के लिए वहां से पिता ने एक लौता पुत्र को धरती में भेज दिया। हालेलुया। जान जाइए यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मालिक है, हमारा मालिक है। आप सबको ऊपर वो मालिक है, क्योंकि लिखा है नित्य वचन में 8 अध्याय में 28 वचन 28-29 में लिखा, इस समुद्र को निर्माण करने का समय यीशु मसीह एक लाडला बेटा बन के बड़ी आनंद के साथ खड़ा है। उधर पड़ेगा, जब उसने आकाश को स्थिर किया, जब परमेश्वर ने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहीं था। तब मैं, यीशु कह रहा है मैं वहां था। लेकिन हम लोग आकाश को बनाने के समय यीशु वहां था, पृथ्वी को बनाने के समय यीशु वहां था, समुद्र को बनाने के समय यीशु वहां था। लेकिन हम लोग को 2000 साल का पहले पैदा हुआ करके आज क्रिसमस बना रहा है। हालेलुया। ये तो पिता कौन है करके बताने के लिए आया। हालेलुया। पिता कौन है करके बताने के लिए मानव रूप लेके ये धरती में आया यीशु मसीह। हाँ। और जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, हाँ। जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर से उसके पास थी। कारीगर है, कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? आकाश को बनाने वाला कारीगर है, पृथ्वी बनाने वाला कारीगर है, मानव जाति को बनाने वाला कारीगर है। वो मैं कौन है और मेरा पिता कौन है करके हमें बताने के लिए मनुष्य रूप लेके धरती में यीशु मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा यीशु मसीह क्यों आया करके हम पढ़ेंगे मत्ती पुस्तक 28 अध्याय में 18-19 पढ़ेगा। यीशु
हालेलुया इस दुनिया में क्यों आया? यीशु ने उनके पास आकर कहा यीशु ने चेले के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हाँ? कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा स्वर्ग अधिकार पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु कह रहा मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को सभी जातियों लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ। यीशु क्यों आया? हमें चेला बना के दुनिया में बेचने के लिए यीशु धरती में आया। क्यों आया? आपको मुझे चेले बना के दुनिया में जो अनजान है, जो यीशु को नहीं जानता है, जो पिता को नहीं जानता है, उसको चेले बनाने के लिए पहले शीशे बना के शीशे को दुनिया में सुसमाचार देने के लिए, सेवा करने के लिए, सेवक ठहराने के लिए यीशु धरती में आया। यीशु क्यों आया दुनिया में? यीशु दुनिया में क्यों आया? सेवक को ठहरा के सेवक को दुनिया में जाके सेवा करने के लिए, बेचने के लिए, तैयार करने के लिए यीशु आया। हालेलुया। हमको तैयार होना है। क्या करना है? हमको क्या करना है? तैयार होना है। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए आया। प्रार्थना हुआ, अभी थोड़ा एक आधा घंटा लेट हो जाएगा तो आपका अंदर ना जाने क्या क्या चलेगा। हो गया क्या पास्टर को? जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। अरे सिखाने जाके क्या करेगा? सीखो, जाओ, सुसमाचार दो, सेवा करो, इधर ध्यान दो। कोई भी इधर ध्यान नहीं देगा, सर दर्द आ जाएगा। हालेलुया। इधर ध्यान नहीं देगा तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? परमेश्वर का अपमान करके इधर बैठेगा तो सर दर्द क्या होएगा? फिर घर पे जाके फोन मत करना। सुनने के द्वारा चंगाई, क्या है? सुनने के द्वारा नस में जाएगा यह अभिषेक, सुनने के द्वारा बॉडी में जाएगा यह अभिषेक। हालेलुया। हाँ, एक कुलगो से चढ़ाने के समय इधर नस में चढ़ा था, पूरा बॉडी में, पेट में भी आ जाता है। वैसे आप सुनेगा, पूरा बॉडी में ये हालेलुया ये वचन कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, सामर्थ्य कार्य करेगा, चंगाई देगा आपको। यीशु मसीह इस दुनिया में चेले बनाने के लिए आया और चेले बना के दुनिया में हमें बेचने के लिए, मतलब जाके सेवा करो, मुक्ति में हालेलुया अभिषेक पाया, उद्धार पाया, मुक्ति में लोगों को छुटकारा दो। जाओ, सुन के, जान के, अनजान बन के नहीं रहने के लिए यीशु आया। यीशु हमें सिखाने के लिए आया और तैयार करके दुनिया में बेचने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और 19 पढ़ो। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा एक दो। अच्छा विश्वासी, विश्वासी का मतलब चेले। खाली आप विश्वास में रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है चेले के संग यीशु रहता है। किसके साथ रहता है? चेले। आप एक अच्छा चेले बनेगा, आपके साथ यीशु रहेगा। चेले नहीं बनेगा, आपके साथ यीशु नहीं रहेगा। अगर आप अच्छा चेले आए, आप दूसरा को चेले बनाएगा। अगर आप अच्छे चेले नहीं है, आप दूसरा को चेले नहीं बना सकता है। फिर बोलेंगे वो मेरा नहीं सुनता है। तुम ही नहीं सुना अभी तक, तुम अभी तक विश्वासी नहीं बना, अभी तक एक चेला नहीं बना, उसको शीशे नहीं बना, फिर तुम दूसरा को कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे चेले बनाओ और बपतिस्मा दो। आज बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया, चेले नहीं बना करके बपतिस्मा दिया, वो वापस गधा को गधा ही रह गया, वापस पाप करता है, वापस दुनिया में चला गया। वो नहीं, चेले बनना है, चेले के साथ यीशु रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी पहला पोस्ट, चेला दूसरा पोस्ट, बपतिस्मा तीसरा पोस्ट, और हालेलुया अभिषेक चौथा पोस्ट, वरदान पांचवा पोस्ट। हालेलुया उस दर्शन को पाके आगे बढ़ना छठवां पोस्ट। हालेलुया उसके बोलावट को पूरा करना सातवां पोस्ट। सात परिपूर्णता, सात परिपूर्णता। ये परिपूर्णता मसीह में हम रहेगा, हमारी जिंदगी में कितना बार गिरेगा तो वे पवित्र आत्मा में फिर से खड़ा करेगा। आज हमारे अंदर परिपूर्णता नहीं है। यहाँ पर कई लोग क्रिसमस वाला है, कौन सा वाला है?
क्रिसमस से साल में कितना बार आता है? बस साल में एक बार वाला इधर आए। साल में एक बार वाला विश्वासी नहीं है। हालेलुया। चेले बनना आपको, और चेले के साथ ये सर आता है। कोई कोई महीना में आता है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। हफ्ता में एक दिन आपको आना है, और घर में 3 बार प्रार्थना करना है। कितना बार? 3 बार घर पे प्रार्थना करना है, और हफ्ता में एक बार संडे आराधना में यहाँ शामिल होना है। प्रभु भोज में शामिल होना है। चेले पन्ना है। उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेना भी। ये देने के लिए यीशु आया। ये देने के लिए यीशु आया। हालेलुया। बपतिस्मा देने के लिए यीशु आया। उद्धार करने के लिए यीशु आया। पाप क्षमा करने के लिए यीशु आया। पाप को अपने कंधे पर लेके चूली पर चढ़ने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। पहले तू पिता कौन है करके बताने के लिए आया यीशु मसीह, क्योंकि सत्य को जानो, सत्य तुझे स्वतंत्रता। सत्य कौन है? पिता और पुत्र है। सत्य कौन है? पिता और पुत्र है। इसको दुनिया नहीं जानता है। पुत्र को पिता जानता है, पिता को पुत्र जानता है। ये दोनों को दुनिया नहीं जानता है। हाथ पकड़ के बोलिए, आप धन्य हैं, आप पुत्र को जानता है। आप धन्य हैं, आप पिता को जानता है। लेकिन दुनिया में ऐसा लोग है, ये दोनों को नहीं जानता है, इसलिए मसीह लोग को विरोध करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, योवान पुस्तक 19 अध्याय में 30 वचन पढ़ेगा। यीशु क्यों आया? यीशु क्यों आया? हम जानेंगे। ध्यान से सुनिए, बाहर वाला इधर बहुत जगह है, थोड़ा गरम लगेगा तो जल्दी अभिषेक कार्य लगेगा। हालेलुया। पढ़ो। जब यीशु ने वह सिरका लिया जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। यीशु प्राण को छोड़ने के लिए दुनिया में आया। यीशु जीवन को देने के लिए दुनिया में आया। यीशु आपके लिए, मेरे लिए चूली पर अपना प्राण को देने के लिए यीशु आया। वो आज मेरे लिए मर गया करके मैं कई बार गिर के भी जिंदा है, कई बार मौत आने के बाद भी जिंदा है, कई बार तूफान आने के बाद भी जिंदा है, कई बार शैतान का प्लान से परमेश्वर बचाता है, कई बार दुश्मन का योजना से परमेश्वर बचाता है, कई बार महामारी, बीमारी, भयानक बीमारी से बचाता है। कारण क्या है? मुझे हालेलुया समय से पहले मर के नरक नहीं जाने का करके मेरा यीशु मसीह आज से 2000 साल का पहले मेरे लिए मर के वो जी उठा। हालेलुया। वो मेरे कारण मुझे जीवित रखने के लिए, यीशु जीवन को देने के लिए, मरने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आया यीशु मसीह? आपके लिए, मेरे लिए, हमें जिंदा रखने के लिए वो अपना प्राण को देने के लिए आया। इन सारे सच्चाई को हमको जानना है, जानकर उस पर चलने के द्वारा आशीष है। अभी पॉइंट वाला वचन आ रहा, ध्यान से सुनने का। योवान पुस्तक 10:7, यीशु क्यों आया? यीशु क्यों आया? इस दुनिया में क्यों आया? क्रिसमस बनाने के लिए आया? क्यों आया? हम देखते हैं, पढ़ो। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार। एक ये हमारा द्वार बन के आया, क्योंकि हमको पता है नहीं कहां जाना है, हमको पता ही नहीं कहां जाना है। कितना लोग यीशु मसीह को अपनाने के लिए मुंबई आया? एक व्यक्ति हाथ उठा के बताइए इसमें से। मैं तो नहीं आया। मैं यीशु को जानने के लिए, यीशु को मानने के लिए मुंबई में बड़ा चर्च है, उधर उद्धार होता करके मैं नहीं आया। मैं तो पेट भरने के लिए आया। यीशु बोला, पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, कुत्ता को भी हालेलुया खा पी के वो जिंदा रहता है, लेकिन मैं भेड़ों का मार्ग मैं है। मैं जाता था तांदरी के पास, मैं जाता था उधर, मैं जाता था इधर, मैं जाता था इधर, मैं मारता था किसको भी, मैं गाली देता था किसको भी।
किसी ने कंप्लीट कर दिया, पुलिस वाला ने मुझे गाली दिया तो पुलिस स्टेशन में चोरी लेके चला गया। आज से 31 साल का पहले मेरे को मालूम नहीं है, मेरा मारपीट में पुलिस को मारेगा तो क्या होएगा, क्या या मेरा बेचा में कितना बड़ा खचड़ा था, मेरा दिल में कितना बड़ा क्रोध था, कितना नफरत था, कितना पाप था, कितना अहंकार था, कितना मेंडलपन था, कितना बुद्धू था मैं। मालूम नहीं कहां जाना है, क्षमा करने के लिए मालूम नहीं, बचने के लिए मालूम नहीं, बस सामने वाला गाली दे दिया उसको मार देना है, ऐसा भूसा बेरा हुआ था। लेकिन बाइबल कहता है मैं तुम्हारे लिए द्वार में है, मैं मार्ग है, मैं रास्ता है, इससे चल, मेरे पीछे चल और मैं तुझे हालेलुया जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पेड़ों का द्वार वही है। जो कौन पेड़? जो यीशु का लहू से धोया गया, जो कलीसिया में बने, उसको पीछे चलता है, वो पेड़ों होता है। वो पेड़ों को चराने के लिए वो आया। आज हम भेड़ बकरी बन के रहेगा तू उसको पीछे रहेगा, नहीं तो हम उसके पीछे नहीं है। अपने आप को परखना चाहिए। योहान पुस्तक 14 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे। यीशु यहाँ क्यों आया? कई बात में परमेश्वर आपसे बातें करता, आप सीखिए। यीशु धरती में क्यों आया, इस दुनिया में क्यों आया? पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अभी एक व्यक्ति पिता के पास से आया। हालेलुया। मैंने बताया एक व्यक्ति पिता के पास से आया। हालेलुया। अभी वो क्यों आया? पिता के पास से हमें आपको मुझे लेके जाने के लिए आया। यीशु क्यों आया? बोलिए, यीशु क्यों आया? पिता का पास। पिता अगामी ज्योति में रहता है। पिता के पास जाने का अधिकार केवल यीशु के पास आए, बाकी कोई जा नहीं सकता है। किसी का ताकत नहीं, जाके रिटर्न भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आ गए। कौन है? आ गए। इब्रानी पुस्तक 12:29 में लिखा, 29 में, यीशु मसीह भी आ गए। आग में मिल सकता है। हालेलुया। लेकिन आग में लकड़ी डालेगा तो क्या हो जाएगा? जल के राख हो जाएगा। हालेलुया। यीशु आ गए, पिता आ गए, ये दोनों एक का दूसरा मिल सकता है, ये दोनों एक का दूसरा नुकसान नहीं कर सकता है। यीशु इसलिए आया, हमें पिता के पास पहुंचाने के लिए आया। और पिता के पास पहुंचाने के लिए जो कुछ कीमत चुकाना पड़े वो यीशु ने चुकाया। हालेलुया। जो कुछ चुकाना पड़े वो सारा कीमत यीशु ने चुकाया। ऐसा नहीं आया आप कलीसिया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि प्रवृत्ति पुस्तक 20:28 में लिखा, कलीसिया को परमेश्वर अपना लहू से खरीदा। कलीसिया को परमेश्वर का पुत्र अपने अनमोल लहू से खरीदा। आप यहां बैठा बोले तो दाम चुकाया गया, खून का दाम दिया गया। यीशु हमारे लिए सजा भूखा, यीशु हमारे लिए किला बदन में लिया, यीशु हमारे लिए कोड़े पाया, यीशु हमारे लिए सिर पे मुकुटा पाया। मुकुटा सिर पे लेने के लिए यीशु आया, कोड़े खाने के लिए यीशु आया, खिल्ला हाथ पैर में लेने के लिए यीशु आया। आपका पाप का कारण यीशु दंड पाने के लिए दुनिया में आया, ताकि मेरा सारे बच्चे पाप तो कर दिया, उसका प्यार देखिए, पाप हमने किया, फिर भी उनका दिल में यह है, मेरा बच्चे के ऊपर कोई दंड नहीं आने का, मेरा बेटी बेटे के ऊपर कोई दंड नहीं आने का, कोई सजा नहीं, कोई जेल नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। मैं शैतान का हवाला भी नहीं दूंगा, मैं बीमारी का हवाला भी नहीं दूंगा, मैं नरक में भी नहीं बेचूंगा। उसका कीमत मेरा बच्चों को चुका के, दाम चुका के, उन लोगों को छुड़ा के, और मैं हाथ पकड़ के उन्हें लेके जाऊंगा मेरा पिता का पास, जहां मेरा पिता है, जहां मेरा पिता है। और योहान पुस्तक 14 अध्याय में पहले दूसरा में कहता है, मेरा पिता का पास अनेक निवास स्थान है।
बहुत जगह है, और मैं भी जाके तुम्हारे लिए एक स्थान बना रहा हूं। नया नियम, नया आपको मेरे लिए यीशु मसीह आने के बाद यीशु खुद हम सबको अलग अलग रूम बना रहा है। हालेलुया। हम सबको सोने का, हीरा का घर बना रहा है। जिस दिन उधर घर रेडी हो जाएगा, उस दिन वो आपको मुझे लेने के लिए आ जाएगा। आप तैयार रहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्यों आया? आपको मुझे पिता के पास पहुंचाने के लिए आया। अब पहुंचाना इतना आसान नहीं। इधर ध्यान दीजिए सब, कोई बातें मत करो। हालेलुया। यीशु के पास से लेके जाना इतना आसान है? नहीं है, इतना आसान नहीं है। प्रभु के पास सबका पास नहीं जा सकता है। हमारे पास इतना पाप है, इतना अधर्म है, इतना श्राप है, हम सालों साल से यीशु को तन मन से स्वीकार नहीं पाते। श्राप 10 साल, 20 साल, 100 साल, 4 साल पीढ़ी तक वचन में लिखा हुआ हमारे जीवन में आए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मर जाते, उतार नहीं पाते, मर जाते, अभिषेक नहीं पाते, मर जाते, बपतिस्मा नहीं लेते। कारण क्या है? श्राप, पाप, अधर्म। तुम उससे बाहर आना नहीं चाहता है। हालेलुया। पाप तुमको रस्सी के समान कस के बांध कर रखा, बांध कर रखा। नित्य वचन 5 में 22 पड़ेगा। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा, दुष्ट अपने अधर्म पे कामों से फंसेगा, हाँ, और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। बंधन में फंसा रहेगा। बंधन के ऊपर बंधन, बाहर आ नहीं सकता है उससे छुड़ाने के लिए। इसलिए योवान पुस्तक में हालेलुया वचन में लिखा, हालेलुया 8 में, हालेलुया 36, यीशु मसीह तुम्हें छुटकारा देगा, सच में छुटकारा पाएगा। उसको पाम पकड़ लीजिए। मैं छुटकारा नहीं पाता हूं, मेरा परिवार श्राप से आजाद नहीं, मेरा परिवार बंधनों से छुटकारा नहीं। सालों सालों से हम गुलामी है, पाप का गुलामी है, श्राप का गुलामी है, शैतान का बंधन का गुलामी है, दारू का गुलामी है, गुटखा का गुलामी है, लड़ाई झगड़ा का गुलामी है, व्यभिचार का गुलामी है। प्रभु हम गुलामी है, इस पाप हमें रस्सी के जैसा हमें बांध कर रखा। इससे बाहर आने के लिए यीशु मसीह का लव, हालेलुया। यशायाह पुस्तक 1:18 में लिखा, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का समान क्यों ना हो, हिम का समान सफेद सफेद हो जाएगा। उस जीवन दाता यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। पाप लाल रंग का समान क्यों ना हो, अगवानी रंग का समान क्यों ना हो, तुम्हें हालेलुया परब का समान सफेद करने में मेरा यीशु मसीह का लव में जीवन आए, मेरा यीशु मसीह के वचन में सामर्थ्य आए। विश्वास कीजिए, उसका लव से धोकर अपना परिवार को शुद्ध कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार उस राजा को जोरदार ताली बजा के उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मैंने यीशु का धन्यवाद किया, ओ मैंने यीशु का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया, क्योंकि उसने मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया। ओ मैंने यीशु को धन्यवाद किया, ओ मैंने यीशु को धन्यवाद किया, ओ मैंने यीशु को धन्यवाद किया, क्योंकि उसने अपने संतान बना दिया, क्योंकि उसने मुझको अपने संतान बना दिया। ओ मैंने यीशु का धन्यवाद किया, ओ मैंने बोलिए, मैंने यीशु का धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया वो,
इसीलिए धन्यवाद, हालेलुया। मेरा अधर्म को दूर किया इसीलिए धन्यवाद, हालेलुया। मेरा रोगों को दूर किया इसीलिए धन्यवाद, हालेलुया। मुझे उसका संतान बनाया, क्या बनाया? हम उसका योग्य नहीं है। बाइबल बोलता है विश्वासी का मतलब उसका संतान होना चाहिए। विश्वास का मतलब तुम उसका संतान होना चाहिए, तब तुम विश्वासी है। तो यीशु मसीह हमें कीमत चुका के इस धरती से सारा पाप से आजाद करके छुड़ा के पिता का पास लेके जाने के लिए धरती में मनुष्य बन के आया, हालेलुया। और ये धरती से, जमीन से, इस दुनिया से हमारा रिलेट है, हमारा इच्छा, हमारा हालेलुया मन इसमें लगा हुआ है। इस पाप में हमारा मन, हमारा तन यहीं खींचता है, इसलिए इससे छुड़ाने के लिए कीमत चुकाना पड़ा यीशु मसीह को, हालेलुया। आप ऐसे आके नहीं बैठा है, और हम कई दिन पीछे दीवार के पीछे बैठ के कीमत चुकाया, घुटना का कीमत चुकाया, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना का कीमत चुकाया, यहां से यहां तक पाड़ के ऑपरेशन करके सीधा हुआ नहीं सकता, किस्सा अभी भी, फिर भी हम प्रार्थना करके आज 3-4 बार प्रार्थना किया, मेरे लोगों को याद दिला, छुड़ा, हालेलुया, काम से, उससे, इससे, दुनियादारी से बचा के तू लेखा आज का वचन के द्वारा उसको नया जीवन मिलने दे, नया जिंदगी मिलने दे, उद्धार मिलने दे। प्रभु तू बातें कर, प्रभु तू बातें कर। मैं नहीं जानता है वचन को, उनको क्या जरूरत है, लोगों का क्या जरूरत है, हालेलुया। सबका भी सर दर्द का हालेलुया गोली अलग होता है, पेट दर्द का दवाई अलग होता है, कान दर्द का दवाई अलग होता है, जुलाब का दवाई अलग होता है, पुकार का दवाई अलग होता है, दांत दर्द का दवाई अलग होता है, हालेलुया। तो सबका परेशानी अलग अलग है। तो हम वचन बात करने के समय पवित्र आत्मा तू बातें कर, लोगों को हृदय को छू ले और जीवन को बदल दे, चंगाई दे, हालेलुया। ऐसा नहीं आएगा। कई लोगों को हम फोन 50 बार फोन करता है, हालेलुया। आओ आओ, प्रभु आपको आशीष करे। पीछे नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है। एक कदम पीछे जाएगा, 6 कदम शैतान तुमको पीछे लेके जाएगा। आप पीछे मत जाओ, आप आगे ही पढ़ो। आप शैतान को मौका मत दो, आप दुनिया के मोह में मत लगाओ। थोड़ा दिन के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद तुम उसमें डूब के नरक में चला जाएगा। इस सच्चे उस दुनिया में मत जाओ, तुम आ जाओ प्रभु का पास करके। हम बेटा बेटा में प्रार्थना करेगा और फोन लगाएगा, प्रार्थना करेगा, फोन लगाए, भाई किधर है, कहाँ तुम, आ जाओ चर्च में। वो सामने वाला बोलाएगा करके फोन ही नहीं उठाएगा। यही हमारी इज्जत है, यही हमारी इज्जत है, हालेलुया। हम उससे कुछ मांगता नहीं है, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम पवित्र हो जाए। हाँ, तुम्हें लेने के लिए यीशु स्वर्ग से धरती में आया, 2000 साल को पहले खून का कीमत चुकाया, कोड़े गाने का कीमत चुकाया, मार गाने का कीमत चुकाया, हाथ में खिल्ले पाने का कीमत चुकाया, सिर में कांटे का मुकुट पाने का कीमत चुकाया। अभी कुछ बचा नहीं भाई, तू उसको विश्वास कर। यीशु मसीह को पिता ने मरे हुए में से जिंदा किया करके तू विश्वास करेगा, तेरा उद्धार होगा करके रोमियो 10 अध्याय में 9-10 में लिखा। मेरे लिए आया यीशु करके, मेरे लिए मरा यीशु करके, उसको काढ़ा किया करके, उसको तीसरा दिन पिता जिंदा किया करके यदि तू विश्वास करेगा मन में और होठों से अंगीकार करेगा, तुम्हारा उद्धार होने वाला, हालेलुया, हालेलुया। यीशु दोबारा आके तुम्हारे लिए हमारे लिए जीवन देना वाला नहीं है, वो दे दिया। अभी हमको अंगीकार करना है, यीशु मेरे कारण आया और मरा, और तीसरा दिन पिता ने उसको जी उठाया। ये बात को हमें होठों से अंगीकार करना है। पाप तुम्हारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मैंने एक सिस्टर को काउंसलिंग लिया, मैं बोला ऐसे वचन देते देते उसका अंदर डाउट आया, भयानक डाउट, भयंकर डाउट। वो बात कम से कम 2-3 महीना तक एक ही बात पूछ रही है, पास्टर परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा क्या, पास्टर मुझे क्षमा मिलेगा क्या, मुझे उद्धार मिलेगा क्या, मुझे यीशु स्वर्ग लेके जाएगा क्या, हालेलुया। मैंने बोला मैं तो तुमको क्षमा नहीं कर सकता है और मैं लेके भी जा नहीं सकता है, लेकिन मेरा यीशु मसीह तुम्हें क्षमा कर सकता है।
और तुझे वो स्वर्ग लेके जा सकता है। ये 2-3 महीना चला, फिर उनको मैंने काउंसलिंग लिया। क्या लिया? काउंसलिंग। उनका मन की सारे बात मेरे सामने रखी, मैंने कीना। कम से कम 50 हालेलुया पुरुष के साथ उसका शरीर का संबंध है। इसलिए वो बोली है मुझे क्षमा होएगा क्या? मैं बोला यीशु का लव 50 नहीं तो 500 बार गिरा होएगा। पहला यौवन 1:29 में लिखा, वो जगत का पाप को उठाने का सामर्थ्य रखता है उसके लव में। हालेलुया। उस मेमना के लव में जोरदार ताली बजा के, उस मेमना की लव में जगत का पाप को उठाने का, सारा दुनिया का पाप उठा के उसको क्षमा करके, उसको पवित्र करके, उसको निष्कलंक बना के, उसको शुद्ध करके, उसको हालेलुया पिता का सामने लेके जाना में यीशु मसीह का दिल में रहमा है, यीशु मसीह का दिल में दया है, यीशु मसीह का लव में सामर्थ्य है। तुम विश्वास करेगा, यीशु का लव तुम्हें धोएगा, यीशु का लव तुम्हें पवित्र करेगा और निष्कलंक बना के तुम्हें पिता का सामने लेके जाके खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु जैसा इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। खिल्ला में ठोकने वाला को माफ करने वाला यीशु, वो यीशु है। मुंह पे थूक दिया फिर भी वो क्षमा करता है, उसका नाम यीशु है। लात मार के कौन बताओ, कौन तुझे लात मारा, ऐसा तमाशा करने वाला व्यक्ति को क्षमा किया, उसका नाम यीशु है। सरकंड पिलाने वाला को क्षमा कर दिया, उसका नाम यीशु है। चूल्हे में चढ़ के एक चोर यीशु को बोलता है, यहाँ अपना आप बड़ा यीशु बोलता है, वो अंधे को आके दिया, गूंगे को बोल दिया तुम्हारा में सामर्थ्य है तो तुझे अपना आप को बचाओ, हमको भी बचाओ करके ताना मारने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर क्षमा करता है। मेरा यीशु का गुण इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, इतना अनमोल गुण है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम दया सागर है, उसका नाम प्रेमी पिता, उसका नाम आनंद काल का पिता, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पिता, वो पराक्रमी उसका नाम है, वो आनंद काल का पिता, प्रभुता उसका नाम उसके कंधे पर आए, वो हालेलुया शांति का राजकुमार उसका नाम है। क्या नाम है? शांति का राजकुमार है मेसिया का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस मेमना का लव आपके ऊपर आ जाएगा। अरे पाप हालेलुया कितना लाल रंग का सामान क्यों ना हो, आज अभी जाने के पहले आपको हालेलुया श्वेत कर डालेगा, सफेद कर डालेगा, परप का समान कर देगा, छोटे बच्चे का समान कर देगा, पवित्र कर देगा और हाथों में हाथ का हथेली में रखेगा आपको। इतना अनमोल यीशु है मेरा, उसके साथ धोखा मत कीजिए, विश्वासघात मत कीजिए, नशा मत कीजिए, पाप मत कीजिए। ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें वास करने के लिए तरसता है। इसको पवित्र कीजिए, इसको सफाई कीजिए, हो सके उतना हालेलुया दिन 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 प्रार्थना करके पवित्र 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 बोल के उसका नाम को महिमा करके अपना मन को पवित्र करके इस घर को हालेलुया इतना सफाई कर दो वो अंदर आके बैठ जाए, तो अंदर आके बैठ जाए, उसका अड्डा बन जाए, वो रहने का अड्डा बन जाए, यीशु रहने का घर बन जाए। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊंजेगा। यीशु नाम है मेरा रहने, भक्ति से गाऊंजेगा। ये गवाह रे सब कुछ देखेगा, ये गवाह रे सब कुछ देखेगा। सूती हो तेरी सूती हो, सूती हो तेरी सूती हो। इस नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊंजेगा। इस नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊंजेगा। हालेलुया। अंदर रख के गीत गाने का। यीशु को कहाँ रखे? यीशु को कहाँ रखे?
अंदर। लेकिन बाइबल कहता है, बाइबल बताता है प्रकाश वाक्य 3:20 में यीशु पार खड़ा रखे, दरवाजे का पार खड़ा और कटकटाया करके बाइबल बताता है। हमारा चर्च सही नहीं रहेगा ना, हमारा चर्च आत्मा कलीसिया नहीं रहेगा ना, तो यीशु मसीह अंदर नहीं रहेगा। इसके वजह से मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, खाना भी अच्छा खाना खाओ, खाना भी उसका हाथ से खाओ जो प्रार्थना में बराबर है, खाना भी उसके घर में खाओ जो यीशु को भय मानता है। हालेलुया। कपड़ा भी ऐसा कपड़ा पहनो, तुम्हारा कपड़ा किसी को ठोकर का कारण ना बने। इस दुनिया में किसी व्यक्ति का ठोकर का कारण नहीं बनने का एक विश्वासी, किसी का भी नहीं। तुम आशीष का कारण बनना चाहिए, उदाहरण का कारण बनना चाहिए, दुर्शांत का कारण बनना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा जीवन को देख के ये प्रभु में जा रहा है, जब से कितना अच्छा करके तुम्हारा जीवन को देख के वो चर्च में आना चाहिए। तुमको देख के ये तो हमसे ज्यादा परेशानी है, ये हमसे ज्यादा नसड़ी है, फिर चर्च में जाके कोई फायदा नहीं है। हमारा जीवन को देखना चाहिए, हमारा रंग संग बोलना सब कुछ देखना चाहिए, देख के वो प्रभु के पास आएगा। हालेलुया। गवाही होना चाहिए, गवाही होना चाहिए। पाप लाल रंग का समान क्यों ना हो, मेरा यीशु मसीह के लिए कोई मैटर नहीं है। बस अनजान से हुआ, गलती से हुआ, मुझे क्षमा कर, दोबारा वो दलदल में मैं नहीं जाएगा। प्रभु एक बार बोलिए और उसका लव से धोकर शुद्ध होके उसके मार्ग में चलने के लिए आप सिद्ध हो जाइए। क्योंकि 99 उम्र में भी हालेलुया अब्राहम का मार्ग, उसको विचार, उसको सोच विचार, उसका अविश्वास प्रभु से दूर चलता था। 99 उम्र में यीशु मसीह इब्राहिम को दर्शन दिया और बातें किया, इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू क्या सोचता है, मैं बूढ़ा है, मेरा औरत बूढ़ी है, 25 साल हो गया वागदान का, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होएगा, अविश्वास मत कर और तेरा बुद्धि का सारा लेके मत चल। हालेलुया। सिद्ध होते जा, मेरा वचन में सीमा में चलते दिन का दिन सिद्ध पवित्र होते जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, योवान पुस्तक 10:9 पढ़ेगा। यीशु हमारे लिए कौन है, क्यों आया? द्वार मैं हूँ। बाहर बातें नहीं करने का, सब अंदर आ जाओ तो आशीष पाएगा। बाहर बातें मत करो, पढ़ो। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। यदि कोई मेरे द्वारा, इसका मतलब दुनिया में बहुत द्वार है, बहुत द्वार है, बहुत मार्ग है, बहुत द्वार है, बहुत मार्ग है। यीशु बोलता है मेरे द्वारा यदि कोई प्रवेश करेगा भीतर, हाँ, तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। किसी का द्वारा उद्धार है, किसी का द्वारा उद्धार है, यीशु मसीह का द्वारा है। तुम्हारा पाप से, रोग से, बीमारी से, श्राप से, बंधनों से। हालेलुया। शादी होके 10 साल हो गया, श्राप जा रहा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से ही उसका उद्धार है, उसका समाधान है, बाकी किसी नाम में नहीं है। किधर भी जाओ, कहीं भी जाओ, हालेलुया, कौन सा भी मार्ग तू अपना लिए चुन ले, यीशु ने बोला मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन है, मैं ही मार्ग है। बच्चे पैदा होने का मार्ग मैं है, संतान पैदा होने का मार्ग मैं है, तुम्हारा संतान उद्धार पाने का मार्ग मैं है, तुम उद्धार पाने का मार्ग मैं है, तुम्हारा पाप क्षमा होने का मार्ग मैं है, तुम्हें शुद्ध होने का मार्ग मैं है, तुम्हें पिता के पास लेके जाने का मार्ग मैं है, मैं है। प्रवृत्ति पुस्तक 4:12 में लिखा, आकाश के नीचे धरती के ऊपर उस नाम का अलावा किसी नाम में नहीं। तुम किसी के भी नाम ले ले, तुमको बहुत नाम मालूम है, उसका नाम ले ले, लेकिन उद्धार यीशु नाम में, पाप क्षमा यीशु नाम में, आनंद जीवन यीशु नाम में। यीशु नाम तुमको स्वर्ग लेके जाएगा, यीशु नाम तुम्हें पवित्र करेगा। वो साधारण नाम नहीं है, वो असाधारण नाम है। वो नाम से धरती कांपता है, वो नाम से शैतान भागता है, वो नाम से मरा हुआ लाजर मुर्दा भी जिंदा हो गया। हालेलुया। आज भी कई लोग जिंदा होता उस नाम से, आज भी कई लोग उद्धार पाते उस नाम। वो सामर्थी नाम है, वो साधारण नाम नहीं है। पढ़ो।
और भीतर बाहर आया जाया करेगा। और भीतर बाहर आया जाया करेगा। बाप का घर है, बाप का घर बेटा कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा। आपका घर में बाहर का आदमी कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा। ऐसा हो सकता है? हाँ, जोर से बोले ना, सब बोले ना। कोई बाहर का आदमी, आपका पत्नी अकेला है, कोई पराये मर्द कभी भी जाए, वो आ जाएगा? ऐसा आएगा तो क्या होएगा? जूता खाना पड़ेगा। लेकिन बाप का घर पे, बाप का घर पे कभी भी आएगा। आप बेटी बेटा बनेगा, कभी भी आप आ सकता है, जा सकता है। इसलिए संतान बनना है। इसलिए उसने मुझको अपने संतान बना लिया। ओ मैंने यीशु का धन्यवाद किया। ओ मैंने यीशु का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मुझको अपने संतान बना लिया। ओ हालेलुया। सुनने कितना मजा आता है ना। माँ बाप घर से बाहर निकाल देता, चल सुनता नहीं तो तू मेरा औलाद ही नहीं, मर गया मेरे लिए। नहीं, मेरा यीशु बोलता है अपना संतान बनाया, अपना लव से धोके गले लगाने के लिए आज भी तैयार है, आज भी तैयार है। लेकिन आप उस लव में आइए, उस लव में आइए, उस प्रेम में आइए, उसकी वचन का अंदर आ जाइए, उस पवित्र आत्मा का अंदर आ जाइए। आपको आज रात को यीशु गले से लगाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 11 वचन पड़ेगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मतलब छूटा चरवाहा भी इस दुनिया में आए। अच्छा चरवाहा चाहिए, छूटा चरवाहा चाहिए। हमारे ऊपर कोई अधिकारी होना है, वो छूटा चाहिए, अच्छा चाहिए? अच्छा चरवाहा मैं है। यीशु बोलता अच्छा चरवाहा मैं है। हमें चराना वाला यीशु अच्छा है, चरवाहा अच्छा है, उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। हालेलुया, उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। वो कह रहा है आकाश पृथ्वी डल जाएगा, मेरी वचन कभी डलेगा? ये है यीशु मसीह का वचन है। मैं अच्छा चरवाहा है। हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा पेड़ों के लिए यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह क्यों आया? चराने के लिए। और हमें बचाने का समय वहां बीच में कुछ लड़ाई आता है, जंगली जानवर आता है, शैतान आता है, हमें उठा के लेके जाने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, हमें मारने के लिए। और हमें मारने के लिए आता है उस जानवर से, उस शैतान से, उस दुष्ट से। यीशु लड़ता है, उसके लड़ने के द्वारा उसके शरीर में चकम आता है, तकलीफ आता है, वो चूली में चढ़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका चरवा कौन है? और एक चरवा है। आपको कौन चराता है? आपका बपतिस्मा कौन देता है? आपको कौन डांटता है? आपको कौन चिल्लाता है? मार खाया है कि नहीं आपका चरवा? खाया नहीं खाया? खाया नहीं खाया? वचन बोलता है अच्छा चरवा जीवन देना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लहू पाना पड़ेगा, उसी जगह में खड़ा भी रहना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो अच्छा चरवा है। अरे यीशु मसीह भी जब मार खाने के समय भागा नहीं है और डरा भी नहीं है, प्राण तक दे दिया, आखिरी तक वो अपना दम में खड़ा रखे शैतान को हराया। हालेलुया, शैतान को हराया और हमें विजय दिलवाया। हाँ, मजदूर जो ना चरवाहा है। मजदूर अभी बहुत पास्टर रहा है। मजदूर ना चरवा है, वो पगार के लिए क्या करता है? पैसा के लिए भी सेवक है, यीशु के लिए भी सेवक है। हालेलुया, नाम के लिए भी सेवक है। अपना मेरा नाम के लिए सेवा करेगा तो ज्यादा दिन गाड़ी चलने वाला नहीं, उस नाम के लिए मैं सेवा करेगा। मरते तब तक वो साथ रहेगा, मरने के बाद वो अपना गोद में लेके जाके पिटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और ना भेड़ों का मालिक है। हाँ, पेड़ों ना मजदूरी लेने वाला पेड़ों का मालिक होता
नहीं, वो तो मजदूरी लेता, पगार लेता है, बस काम करता है। और भेड़ियों आएगा तो उसको हालेलुया तीतर बितर करवा देता है, मार देता है, विश्वास को तोड़ देता है, गलत मार्ग में लेके वो भेड़ियों क्या करता है, वो जानवर, वो शैतान हमारा दिमाग में, हमारे दिल में घुस के क्या 2 दिन का जिंदगी जीना है, क्या यीशु यीशु थोड़ा एंजॉय कर लेता है, थोड़ा पाप कर लेता है, थोड़ा पी लेता है, थोड़ा खा लेता है, थोड़ा मौज कर लेता है। जवान उम्र है, इस जवान में एंजॉय नहीं करेगा तो बुढ़ापन में थोड़ी करेगा, मरने बाद थोड़ी करेगा, बार बार पाप करने मौका थोड़ी मिलेगा। इसी तरह झूठा सर्वा शैतान हमारे अंदर आके विश्वास को तोड़ के दुनिया में लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन सच्चा सर्वा आपके लिए मरने के लिए, प्राण देने के लिए वो तैयार रहेगा, वो जाएगा नहीं। उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु मसीह है। इतना जानने के बाद हम पाप करेगा, गलत करेगा, बाइबल बोलता है हम जानकर यीशु को दोबारा चूली पे चढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवृत्ति पुस्तक 10 अध्याय में 43-43, एक्ट चैप्टर 10 वर्ड 43। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं हाँ, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। जो कोई यीशु नाम में विश्वास करेगा उस नाम में सारे पापों से छुटकारा मिलता है। उसका नाम का अनमोल देखिए, यीशु नाम का विश्वास करेगा सारे पापों को उस नाम क्षमा करता है। तो यीशु क्यों आया? पाप को क्षमा करने के लिए। यीशु क्यों आया? यीशु क्यों आया? बोलिए ना, यीशु क्यों आया? वो क्षमा करता करके हम इधर बैठा है, नहीं तो कब का हमारा 12 बजता था। हम बहुत साउतरी नहीं है, दूध का दूल्हा नहीं, हम इधर आके बैठा है। हम सब करके आके बैठा, हाथ पकड़ के बोलिए, हम बहुत करके आके इधर बैठा है। बोलिए हम सतीश। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर पत्ता कल के आके बैठा है, इधर दारू पी के आके भी बैठा, पास्टर को मारने वाला लोग भी आके बैठा है, एक से खिलाड़ी इधर बैठा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हम कच्चा खिलाड़ी नहीं, पक्का खिलाड़ी है। बोलिए हम पक्का खिलाड़ी है। हम अच्छा अच्छा के चुन्ना लगा के इधर आके बैठा है, फिर भी परमेश्वर ने अपने दया से हमें क्षमा करके बिठा के रखा। दया सागर है वो। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का। हालेलुया। आपका ऐसा लगता मेरा पाप क्षमा नहीं होएगा तो ये गीत रोज 2 बार गीत गाइए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू दया का सागर है। वो क्षमा करेगा, उसके बाद आप अच्छा हो जाएगा। सोच में आपका दिल से, दिमाग से सारा कचड़ा को प्रभु निकाल कर फेंक देगा। उसके दिमाग में, दिल में रखिए और पवित्र जिंदगी जीने के लिए अपना जीवन को आज रात को समर्पित कीजिए। हालेलुया। उस नाम में पाप क्षमा है। और क्यों आया करके हम देखते हैं इब्रानी पुस्तक 9 में 22। जल्दी खत्म करता, टाइम भी हो गया। कमान, इब्रानी पुस्तक 9 में 22। और व्यवस्था के अनुसार, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हाँ, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है हाँ, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। हालेलुया। बिना लहू पाए क्षमा नहीं। तो यीशु क्यों आया? अरे यीशु क्यों आया?
लहू पाने के लिए, लहू पाने के लिए। बिना लहू का पाप क्षमा नहीं है। इसका लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। इसका लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। इसका लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। इसका लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। यीशु क्यों आया? लहू, लहू का दाम, लहू पाने के लिए आया। क्रिसमस बनाने के लिए यीशु आया। हाँ, क्रिसमस, क्रिसमस बोलिए, क्रिसमस, क्रिसमस। किसका क्रिसमस? कौन पैदा हुआ? पैदा कौन हुआ? किसका नाम से हम यहां पर आए? हाँ, तो किसका बर्थडे आज? किसका जन्मदिन? हाँ, यीशु के लिए एक व्यक्ति, यीशु के लिए एक व्यक्ति, यीशु के लिए एक व्यक्ति एक साड़ी लाया। यीशु के लिए एक व्यक्ति एक पैंट लाया। यीशु के लिए एक व्यक्ति एक शर्ट लाया। यीशु के लिए एक व्यक्ति, हालेलुया, कुछ क्या, कुछ खाना, स्वीट, कुछ यीशु के लिए लाया। कोई लाया तो अपना हालेलुया खोल के अपना ये बैग से निकालिए, मुझे बताइए, मैं लाया करके। 2 महीना से लोग जाके हाथ उठा के बताता टेलर के सामने जाके मापो, कह महीना ऐसा ऐसा हो गया, मेरा बदन का डिजाइन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इधर आके पहन के देख रहा है, इधर तो टाइट है, इधर तो मोटा है, इधर तो लूस है, इधर तो ये बर्थडे किसका है? बर्थडे किसका है? तुम किसको माप रहा है? तुम किसको माप रहा है? यीशु को बर्थडे, यीशु को साइज को तुम मापता नहीं है। यीशु को एक बनियन लाके दिया नहीं, यीशु को एक पैंट लाके दिया नहीं, यीशु को एक खाना नहीं। अब ये सुबह 6 बजे स्टार्ट किया, 8:30 8 बजे तक खाना पक रहा है। अंडा अंडा फ्राई, अंडा फ्राई। हाथ पकड़ के बोलो, तुम्हारा यीशु मसीह अभी आके अंडा फ्राई खाना वाला है, इसलिए सुबह से इतना मेहनत से पक रहा है। हालेलुया। तुम्हारा यीशु मसीह चिकन 65 आज आके खाना वाला है। और वो क्या बोलता है, क्या नाम था वो चिकन को? चिकन चिल्ली। बोलो, यीशु मसीह आज आके आपके साथ चिकन चिल्ली खाना वाला है, इसलिए आप लोग आए। पूछो, तुम खाना वाला क्या यीशु खाना वाला? पूछो पूछो पूछो, हाथ पकड़ के पूछो। चिकन चिल्ली, भैया बोलो, भैया चिकन चिल्ली आप खाना वाला क्या? यीशु खाना वाला है। बहन बोलो, बहन जी चिकन चिल्ली आप खाना वाली है क्या? यीशु खाना वाला है। हालेलुया। बर्थडे यीशु का, नाटक हमारा, ड्रामा हमारा, खाना हमारा, पीना हमारा, पहनना हमारा, मेकअप हमारा, सजावट हमारा। यीशु को देखेगा तो आज भी वो आपको दर्शन कैसा देगा? एक लंगूटी बांधा हुआ, हाथ खिला मारा हुआ, लहू पाया हुआ, वही देखेगा। आप दर्शन, असली दर्शन यही देखेगा। और हम लोग सब बर्थडे बनाने के लिए आया, जन्मदिन बनाने के लिए। मैं आपको बताता हूं उसका बर्थडे क्या करके।
हालेलुया। पढ़ो मत्ती पुस्तक 5 अध्याय में 44 से पढ़ो, 44 से पढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ। कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हाँ। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। आगे बढ़ो। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। एक मिनट मिस्टेक है। 25 अध्याय में 35 वचन पढ़ो। सॉरी, मत्ती पुस्तक 25 में। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और तूने मुझे हम लोग 2 महीने से दिया क्या? अरे क्या देख रहा, कोई खाना दिया था यीशु को? लेकिन यीशु बोलता है मैं भूखा था, तूने मुझे खाना दिया। हाँ। मैं प्यासा था, हाँ, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। कल तो उधर बिरयानी खा के, हालेलुया। और क्या बिना में स्वीट मिला ना, खीर मिला, हालेलुया। यीशु को मौसी यीशु को खीर पिलाए कि नहीं बोलती है, इसलिए कम पड़ गया। अगले टाइम पहले उसको पिलाओ, हालेलुया। अरे मौसी नहीं पिलाएगा तो तुम लोग कहां से पिलाएगा? पता चल गया अभी कोई नहीं पिलाया। आगे बढ़ो। मैं परदेसी था। मैं, यीशु कौन है? परदेसी है। हाँ। तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। परदेसी को क्या किया? अरे इधर देखो, परदेसी को क्या किया? घर में ठहराया। हाँ। मैं नंगा था। हाँ, कौन नंगा था? कोई देखा यीशु नंगा करके? यीशु बोलता मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया। तूने मुझे ये बेचा होगा तो कितना पैंट आता था? 1 किलो सोना का। हालेलुया। ये लोग कूद के सजाना में आए, बेचारा वो नंगा है। हाँ, कल एक डिजाइन पहन के आया, आज एक डिजाइन पहन के आया, अभी नया न्यू ईयर को एक पहन के आएगा। यीशु मसीह 24 तारीख को नंगा है, 25 तारीख को नंगा है, 31 में नंगा है। बर्थडे उसका नंगा रख के बर्थडे बनाता। तुम लोग कितना अच्छे लोग हैं। हाथ पकड़ के बोलिए आप तो सच्चा मसीह है, सच्चा क्रिश्चियन है आप लोग। इसलिए यीशु को नंगा रख के आप बर्थडे बनाने के लिए आया। अपना घर में जिसका बर्थडे है उसका पहले क्या होता है? कपड़ा पहनाता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह का बर्थडे तो हम कूत पहनता है, हम कूत पहनता है। और यीशु को बोलता है यीशु जी 2000 साल से आपको नंगा रहने की आदत जी, आगे भी आप ऐसे रहो जी। और आपका नाम से हम नया 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 कपड़ा पहनेगा यीशु जी। वो बोलेगा क्या रे, कितना स्वरूप निकालता है गीत में, कोई दम मुझे नंगा रख के गीत गाता है तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पढ़ो पढ़ो। मैं बीमार था, हाँ, तुमने मेरी सुधि ली। क्या तुमने मेरी सुधि ली। सुधी ली? पढ़ो। यीशु कभी बीमार था? पास्टर ही बीमार में था, तो जो जानता है उसको देखने के लिए इसमें से कितना लोग आए? हाथ उठाइए। पास्टर को हॉस्पिटल में देखने के लिए कितना लोग आया था? अरे हाथ उठा के बताओ। देखो, अपना सर्व उधर जान का मौत के बीच में लड़ रहा है, 7 घंटा ऑपरेशन चालू है, कीना चुना चाहते लोग आए, बाकी लोग यीशु के साथ भी। वो यीशु बोला, मैं हरा पेड़ को यह हाल है, सेवियर पास्टर तू सूखा पेड़ है, तेरे को और नहीं देखने का आएगा। हालेलुया। पढ़ो। मैं बंदीगृह में था, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। मिलने के लिए? मिलने गया था? कौन कौन यीशु को जेल में मिलने के लिए, छुड़ाने के लिए गया? हाँ, हाथ पकड़ के बोलो, कैसा तुम्हारा दिल पत्थर है? बोलो, तुम्हारा दिल पत्थर है? बोलो, यीशु जेल में तुम देखने नहीं गया, तुम्हारा दिल पत्थर है? बोलो। हालेलुया। और गीत गाता है, तू प्यार का सागर, मैं पत्थर का सागर। तू प्यार का सागर है, मेरा दिल पत्थर है। पढ़ो। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। तब धर्मी उसको उत्तर तब देंगे धर्मी, अभी पॉइंट है, तब धर्मी उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, ये प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा हाँ, हमने कभी आपको भूखा देखा और खिलाया, और आपको खाना कभी खिलाया, या प्यासा देखा या प्यासा देखा और पिलाया? और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और कभी आपको हम परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, और घर में ठहराया? या नंगा देखा नंगा कभी देखा आपको? या कपड़े पहनाए? ये कपड़ा कभी पहनाया आपको? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा हम तो कभी बीमार बंद कब्र में, आप तो देखा ही नहीं आपको हम। और तुझसे मिलने आए? हाँ ना, आपको मिलने के लिए आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, तब राजा यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ तुमसे सच और सच कहता हूँ, कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटो भाई तुमने छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति, जिसको क्रिसमस का दिन या हालेलुया दिवाली का दिन या कोई भी धर्म का वो उसका त्योहार का दिन या कोई दिन, उसको कपड़ा, बदन में कपड़ा नहीं है और तुम्हारे पास कपड़ा देने के लिए हैसियत आए, तुम दिया नहीं है। अगर दिया, बोलते मुझे दिया, दिया तो मुझे दिया। पढ़ो। छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, इन छोटे भाइयों में से एक का साथ, पढ़ो, वह मेरे ही साथ किया। इनके साथ जो किया वो मेरे साथ किया, यीशु बोल रहा है। हाँ, तब वह भाई और वालों से कहेगा, हाँ, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। वो बोल रहा है, ऐसा मेरे छोटे से छोटे गरीब हालेलुया व्यक्ति, मेरे बच्चे लोग नंगा है, भूखा है, पैसा है, बीमार है, उसके ऊपर तू परवाह नहीं किया, तो तुम्हारे लिए आनंद नित्य नरक बनाया, वहां चला जा बोलेगा। तुम लोग क्या सोचता है? महीना का पहले डिजाइन कपड़ा पहनेगा, टेलर के पास जाके माप लेगा और पहन के आगे इधर डांस करेगा और क्रिसमस बना के जाएगा और स्वर्ग नहीं। तुम्हारा कपड़ा उनको दे, जिसका नहीं है उसको दे, वही क्रिश्चियन है। वो बोलता है, ऐसा देना वाला मुझे दिया, मुझको खाना दिया, मुझको कपड़ा दिया, मुझको प्यार दिया, मुझे जेल में देखने गया, मुझे हॉस्पिटल देखने के लिए आया। ये गुण विश्वास के अंदर आना चाहिए। तुम तो बाजू वाले से बातें नहीं करता है और आके प्रभु लेने के लिए बैठ जाता है। तुम क्या विश्वासी है? तुम क्या क्रिश्चियन है? तुम क्रिसमस बनाने के लिए आए? पूछिए क्रिसमस बनाने का है? पूछो हाथ पकड़ पूछो, मेरा चेहरा थोड़ा देखो, क्या क्रिसमस बनाने के लिए आए तुम? बढ़िया आए क्रिसमस। ऐसा क्रिसमस होता है क्या? बोलो ऐसा क्रिसमस होता है क्या? तुम लोग होते हैं ऐसा? बोलो तुम लोग होते हैं ऐसा है? बोलो तुम लोग होते हैं ऐसा है? बोलो बदल जाओ। आज यीशु का लहू, आज यीशु का लहू,
इन सारे प्रकार के पाप को, अधर्म को धो के शुद्ध करना में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। कैसा भी आए आप आए, आप कैसा भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। आप सही है गलत है कुछ नहीं, मेरा यीशु सही है। आप पवित्र है नहीं अपवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। आप दयालु है या आप कठोर है, लेकिन मेरा यीशु दयालु है, मेरा यीशु कृपालु है। आप आज सही है कल गलत है, मेरा यीशु का वचन कहता है इब्रानी पुस्तक 13:8 में, मेरा यीशु मसीह आज और कल और युग युगान का एक सा है। 2000 साल का पहले पाप क्षमा किया, आज क्षमा करेगा। 2000 साल को पहले यीशु उद्धार किया, आज उद्धार करेगा। 2000 साल का पहले यीशु पेड़ों के लिए जीवन देने के लिए आया, आज भी जीवन दे के आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस नाम में विश्वास कीजिए, उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में हालेलुया आशीष है। इसलिए मैं विश्वास करता आप जान के होंगे क्रिसमस क्या है। क्या क्रिसमस है, क्या क्रिसमस है? अगले साल अपने को कपड़ा लेने के पहले दूसरा को ले, कोई तो होएगा आपका जानकारी में, आपका दृष्टि में कोई तो गरीब होएगा, कोई तो कोई भी बोलिए, कोई भी क्रिश्चियन हो, अविश्वासी हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो, वो परमेश्वर ने सिरसा हुआ व्यक्ति है। आज भटके हो, हम भी भटका हुआ इंसान था, यीशु ने हमें ढूंढने के लिए आया, ढूंढ के लाके इधर बिठाया। आप उसारी मत करो मैं क्रिश्चियन करके, आए तुम्हारा बुद्धि से शक्ति से नहीं आया, यीशु की करुणा से तुम इधर आया, यीशु की दया से तुम इधर आया, यीशु का प्रेम से तू इधर आया, यीशु का लव तुमको शुद्ध करके इधर लाके बिठा दिया। तुमको साबित करना है मैं पवित्र है, मैं यीशु का बेटी है। तो यीशु का बेटी होने का मतलब वो कह रहा है मुझसे प्यार करने वाला जो नंगे को देखेगा कपड़ा देगा, जो भूखे को देखेगा खाना देगा, जो बीमार देखेगा उसको जाके पूछेगा। आज एक विश्वासी हॉस्पिटल में वो मर रहे सड़े कुछ भी हो जाए, किना चुना 2-3 लोग जाके पूछने की देखने जाएगा, बाकी बोलेगा हमारे पास टाइम नहीं है। हाथ पकड़ के बोलिए तुम्हारा भी वक्त बिगड़ सकता है, तुम्हारा भी वक्त बिगड़ सकता है, तुम भी बीमार हो सकता है, तुम भी गड्ढे में गिर सकता है, तो उठाने के लिए कोई चाहिए। इसलिए कोई गिरा तुरंत जाओ उसको उठाओ, भूखा है तुरंत जाओ उसको खिलाओ, नंगा है तुरंत जाओ उसका वस्त्र दो। तुमसे जो होता है, आपसे जो होता है वो कीजिए। हालेलुया। यही व्यक्ति क्रिसमस बना सकता है। हालेलुया। नगर में गडरिया का पैदा हुआ करके डिंग डांग करने से क्रिश्चियन नहीं होता है। दिल में देने का स्वभाव होना चाहिए, जाने का स्वभाव होना चाहिए। चर्चगढ़ में कोई बीमार होएगा, कैंप में होएगा, जाने के लिए कितना घंटा लाता है, ट्रेन कौन चढ़ेगा, ऐसा कैसा जाएगा। हालेलुया। पैसा देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा, उसको मिलने के लिए जाना पड़ेगा, उसको उधर जाके कंडीशन देखेगा तो वो कुछ मांग लेगा तो मांगेगा तो दो। अगर आपके पास आशीष है तो प्रभु आपको आशीष देगा। यही क्रिश्चियन है, यही क्रिश्चियन है। यीशु प्राण देने के लिए आया। हम प्राण नहीं देगा तो मदद तो करना चाहिए, हेल्प तो करना चाहिए, सहायता तो करना चाहिए। बीमार है तो दुआ तो करना चाहिए, बीमार है तो जाके मिल के उसको तसल्ली तो देना चाहिए, हिम्मत तो देना चाहिए। हिम्मत मत हारिए, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको उद्धार करेगा, मैं आपके लिए दुआ करेगा। उनका मन में शांति मिलेगा, समाधान मिलेगा। हालेलुया। वो छोड़ के क्रिसमस बनाना, वो बनाना वाला बनाता है क्रिसमस। हम भी क्रिसमस क्यों बनाता है? ये शब्द आपको सुनाने के लिए, ये शब्द आपको जो नहीं जानता है उस कान तक जाए और वो यीशु को माने, इसलिए हम क्रिसमस रखता है। कपड़ा पहनने के लिए नहीं, नया कपड़ा पहनने के लिए नहीं। नहीं तो आज मैं मेरा बेटे को बोला तो मैं इधर भी बहुत बेटा लोग आए क्रिसमस को कोट चिल्ला दे, बोले चिल्लाए तुरंत आ जाएगा। अभी 30 को मेरे को कोट चाहिए बोला तो कहीं कोट आ जाएगा, कहीं कोट आएगा, कहीं लोग देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं, वो पास्टर करी नहीं है, देना है।
देना है। देने का स्वभाव हमेशा मांगना है प्रभु से। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति के लिए दुआ कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्यारो, अभी बहुत वचन है लेकिन इतना काफी है। हमारे पास रात है, ज्यादा हो गया टाइम। हालेलुया। अभी आपको मन में बोलते कभी खत्म करेगा, कभी खत्म करेगा, कभी खाएगा, कभी जाएगा, कभी सोएगा, ये सब बातें चल रहा है। इसलिए ये वचन देगा तो ऊपर से जाएगा। क्या होएगा? बोलिए, सिर के ऊपर से जाएगा। इसलिए घुटना में आइए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये वचन को आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। सब घुटना में आइए। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। सब घुटना में आइए, सब घुटना